नमस्ते दोस्तों, आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि घर में धन संपत्ति कैसे आवे। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक मनुष्य जिसके 2 हाथ 2 पैर होते हैं, ऐसे ही समस्त संसार में मनुष्य हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन नियम के अनुसार सभी को अमीर होना चाहिए। ये क्या कारण है, कोई अमीर है कोई गरीब है? इसका मतलब क्या है, निष्कर्ष क्या है? तो आज हम आप लोगों को निष्कर्ष की बात ये बताने के लिए जा रहे हैं कि वास्तव में नियम तो ये कहता है संसार के हिसाब से कि प्रत्येक मनुष्य धनी होना चाहिए, लेकिन कोई भिखारी है, किसी को खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी का नहीं मिलता, कोई सोने की चांदी के टुकड़ों में खेल रहा है। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, मतलब ये है, ये सब कारण है मनुष्य के कर्म। भगवान कृष्ण ने ये गीता में कहा है कि कर्म ही मुख्य है, क्योंकि मनुष्य को गरीब और अमीर बनाने वाले मनुष्य के कर्म हैं। पिछले जन्मों के कर्म, पूर्व जन्मों के कर्म, प्रारब्ध संस्कार, ये सब मनुष्य के इस जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें अपना जीवन बदलना है, गरीबी को हटाना है, अमीरी को जीवन में लाना है, आदतें सुधारनी हैं। तो क्या करना होगा? सबसे पहले जो हमारे गलत कर्म पिछले जन्मों के हैं, गलत संस्कार हैं, उनको हमें नष्ट करना पड़ेगा। अब क्या वो तलवार से नष्ट होंगे? नहीं। उनके लिए सबसे पहले कौन सा उपाय है, वो हम उपाय बता दें। इसके लिए सबसे पहले देखिए, हमें अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। सच्चे सतगुरु से दीक्षा प्राप्त करके ध्यान को अर्जित करना होगा। अब कर्मों को काटने की एक ही तलवार होती है, वो है ध्यान। इसके अलावा संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो लोग सोच रहे होंगे कि कर्मों को हम मंत्रों के जाप से काट लेंगे, ये कभी संभव नहीं है। ऐसे मनुष्य और अनाड़ीपन के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो देखिए, हम सच्चे गुरु से जुड़ करके सच्चा ज्ञान प्राप्त करके जब हम अपने जीवन को ढालते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जीवन में पूर्व जन्म के जो गलत संस्कार और अच्छे संस्कार भी कटने लगते हैं। क्योंकि गुरु की जो शक्ति है, गुरु का ध्यान है, वो किसी प्रकार के संस्कार हमारे अंदर नहीं रखता। अच्छे हो या बुरे, सभी प्रकार के कर्मों को काट देता है और हम कर्म से मुक्त हो जाते हैं। नए कर्म भी हमारे नहीं बनते हैं। अब क्या होता है, इस मनुष्य के अंदर नई सकारात्मक आदतें बनती हैं, नई मानसिकता बनती है, नई सोच बनती है, नई आदतें बनती हैं और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, आत्मिक बल बढ़ जाता है। अब क्या होता है, वो मनुष्य हकीकत को समझ जाता है। देखिए, आजकल इस संसार में लोग तरह तरह के आडंबरों में फंसे हुए हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है कि हमें धन मिल जाए, अमीर हो जाएं। ये सब अज्ञानता और मूर्खता की बातें हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, जो कुछ होने वाला है वो सब अच्छी आदतें, परिश्रम और अच्छे विचारों से ये सब संभव है। तो जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके हकीकत की दुनिया में आ जाता है, तो वो ये देखता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो हकीकत में मेहनत, परिश्रम, लगन से जब वो कार्य करने लगता है अपने अंदर, जब वो अच्छी आदतें बना लेता है, परिश्रमी बन जाता है, तो क्या होता है, उसका जीवन बदलने लगता है। वो अज्ञानियों की तरह जीवन नहीं जीता है, आडंबरों में जीवन नहीं जीता है, ये हकीकत का जीवन है। इस तरह से उस मनुष्य का जीवन बदलने लगता है, अंदर की परिस्थिति बदलने लगती है, अंदर के साथ बाहर की परिस्थिति भी बदलने लगती है। अब क्या होता है, मनुष्य का जो जीवन गलत चल रहा था, वो धीरे धीरे गरीबी हटने लगती है और जीवन में अमीरी वाली आदतें आने लगती हैं और धन आने लगता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से आने लगता है। देखिए, उस मनुष्य जब अध्यात्म से जुड़ जाता है, अध्यात्म में चलता है, तो उसके दिमाग के अंदर उसके ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो आर्थिक स्रोत के होते हैं। उन विचारों को जब वो अपने जीवन में उतारता है और विचारों के माध्यम से जब वो चल करके आय के स्रोत
बना लेता है, जिससे आमदनी चालू हो जाती है और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है, अमीरी आने लगती है। ये स्पष्ट है लोगों, कोई कहावत की बात नहीं है। धीरे धीरे जब अच्छी सोच, अच्छे विचार बन कर के उसके जीवन में जब अमीरी आ जाती है तो धीरे धीरे सारा परिवार उसका खुश हो जाता है और धीरे धीरे वो धनी हो जाता है, सुखी हो जाता है, परमानंद में स्थित हो जाता है। तो मतलब धीरे धीरे क्या होता है, उस मनुष्य को ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जो संसार के बिरले मनुष्यों को प्राप्त होती है। अब वो सब तरह से सुखी हो जाता है, अमीर हो जाता है, आत्मिक रूप से धनी हो जाता है, परमानंद की प्राप्त हो जाती है, शांति की प्राप्त हो जाती है और उसका जीवन सुखमय कटने लगता है। ये तो सच्चाई थी, लेकिन आजकल लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही पैसे वाले बन जाऊंगा, ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। ये सब अज्ञानता की बातें हैं। जब तक कायदा और अनुसार आप नहीं चलोगे तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। जैसे एक किसान सोचे कि हम खेत में घास खड़ी हुई है, ऐसे ही बीजों को ला दें और हमारी फसल पक जाएगी, ये कभी संभव नहीं है। उसके लिए खेत को ट्रैक्टर से जुतवाना पड़ेगा, अच्छी जुताई करनी पड़ेगी, पानी भी लगाना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, तब जाके हमें वो अनाज प्राप्त होगा। इसी प्रकार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ेगा, आदत को सुधारना पड़ेगा और धीरे धीरे अपने विचारों को सुधारना पड़ेगा। जब ये सब होता है तो धीरे धीरे आपके अंदर अच्छी आदतें आकर के आपका जीवन बदलने लगता है। इसलिए ये सच्चा उपाय है। लेकिन आप सोचो कि हम आराम से बैठे रहें, परे परे खाना खाते रहें और धनी हो जाएं, ये कभी भी संभव नहीं है। ये देखिए, ये संसार है, दुखालय है। यहाँ कभी किसी को चैन नहीं मिला, न भविष्य में मिलेगा। इसलिए अपने को इतना मजबूत बनाओ कि संसार में आने वाली समस्याओं को हल करते चलो और लक्ष्यों की तरफ बढ़ते चलो। तो लोगों, मैंने आपको एक उपाय बताया है। जब आप अध्यात्म से जुड़ोगे तो आपके अंदर आत्मिक शक्ति प्रबल हो जाती है और वो मन इंद्रियों की शक्ति को कमज़ोर कर देती है जिससे धीरे धीरे वो मन शांत होने लगता है, इंद्रियां शांत होने लगती हैं और मन बस में आने लगता है और आपका आत्मिक बल मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे अध्यात्म से जब जुड़े रहते हो, निरंतर चलते रहते हो, तो आगे चल के परमात्मा प्राप्त हो जाता है, स्थायी आनंद प्राप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है और परमानंद को प्राप्त हो करके ऐसा जीवन व्यतीत होने लगता है। इसलिए कृपया करके अपना भला चाहते हो तो अध्यात्म से जुड़ो, तभी आपका कल्याण होगा। और तो सब अज्ञानता की बातें हैं। जब तक मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा तब तक आप अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता। ये 100% सत्य बात है। ये हमारी ही बात नहीं है, समस्त वेद शास्त्र पुराण ग्रंथों की बात है, समस्त संत भगवानों की बात है, समस्त अध्यात्म ज्ञान का ये निष्कर्ष है जो मैंने आप लोगों को बताया है। कृपया करके अपना जीवन बदलना चाहते हो तो अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, तभी ये जीवन बदलेगा। अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, जीवन कदापि नहीं बदल सकता, हरगिज नहीं बदल सकता। धन्यवाद मित्रों।